कहीं संघर्ष कहीं लाभ की स्थिति, लक्ष्य कर्म पर होगी बड़ी उन्नति। सफल लोग कुछ नया काम नहीं करते तो वे हर काम को नई पद्धति से करते हैं। आदरणीय शिव खेरा जी का यह अत्यंत प्रेरक विधान कर्क जातकों पर पूरी तरह से लागू होता है। अत्यंत योजनापूर्वक काम करने में आपको महारत प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों में आपको लगातार बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था यह बता पाना असंभव है। हो सकता है हजारों वर्षों के बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य का आप सखोलता एवं गंभीरता से अभ्यास करें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने के लिए विशेष उपाय मैं अवश्य बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो अत्यंत संवेदनशील भावना प्रधान राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। किसी भी चीज में सरलता यह आपकी गुण विशेषता होती है, लेकिन अतिशीघ्र मन बदलना यह दुर्गुण भी है। उस अनुसार व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि पर शनि और मंगल की दृष्टि रहेगी। यह दोनों भले ही पाप ग्रह माने जाते हो, लेकिन मंगल आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर उसकी दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जिस कारण आपका व्यक्तित्व बलवान और समृद्ध होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि का द्वितीय साक्षात ग्रहों का राजा रवि है। वह महीने के प्रारंभ में मीन राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य स्थान में आया हुआ द्वितीय आपका भाग्य समृद्ध करेगा। इस अवधि में जीवन साथी, माता पिता, संतति ऐसे परिवार के सभी सदस्यों से उचित सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन अग्नि तत्व के रवि को जल तत्व की मीन राशि अधिक अच्छी नहीं लगती है। 14 अप्रैल को वह आपके दशम स्थान अर्थात मेष राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आपके दशम स्थान में राहु का आगमन होगा, जिस कारण राहु और रवि का गठबंधन होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि राहु रवि की ओर और रवि राहु की ओर बढ़ेगा, क्योंकि रवि मार्गी तो राहु वक्री रहता है, जिस कारण कर्क जातकों को पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश बुध ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वह महीने के प्रथम सप्ताह में भाग्य स्थान, दूसरे और तीसरे सप्ताह में कर्म स्थान, लेकिन शत्रु राशि में और चौथे सप्ताह में लाभ स्थान, ऐसी उसकी यात्रा रहेगी। उसे ध्यान में लेते हुए महीने के चौथे सप्ताह में बुध ग्रह से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। उस तुलना में प्रथम सप्ताह आपके लिए संघर्षपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर कर्क जातकों को इस महीने में विशेष परिश्रम करने पड़ेंगे। आप जिस प्रकार योजनापूर्वक काम करते हैं उसमें अधिक ध्यान देकर आपको कार्यरत रहना है, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। साथ ही उस समय चतुर्थ स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि है वह भी महत्वपूर्ण है। उस अनुसार विचार करें तो इस महीने सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे।
सप्तम स्थान के शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी। उसी समय चतुर्थेश अष्टम स्थान में होगा। इस स्थिति को लाभकारी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यदि आप वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करना, शुभ अवधि शुभ योग की प्रतीक्षा करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। 27 अप्रैल को आपका चतुर्थेश शुक्र भाग्य स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। उस अवधि में आपको अचानक रूप से भाग्यवर्धक वास्तु प्राप्त हो सकती है। इस विपरीत काल में घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम स्थान में होगा। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधा है, परेशानियों का स्थान कहा जाता है। साथ ही चतुर्थेश वहाँ शत्रु के स्थान विराजमान है, उसका भी नकारात्मक प्रभाव आप पर हो सकता है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, उनके लिए अवधि लाभकारी एवं भाग्यकारक सिद्ध होगा। अन्य क्षेत्रों के जातकों को भी अच्छी सफलता इस अवधि में प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप सैनिक विद्यालय में हो, मिलिट्री की शिक्षा ले रहे हो तो इस अवधि में विशेष सफलता आपको मिल सकती है। वास्तव में यदि आप किसी खेल में अग्रसर हो तो उससे भी सफलता प्राप्त करने का यह अवधि रहेगा। इन सभी चीज़ों को पहले ही ध्यान में लेते हुए इस लाभकारी अवधि का पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने को सीधे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात महीने के पहले पखवाड़े में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा, तो दूसरा पखवाड़ा पूर्ण रूप से आपका रहेगा। आपको लगातार परेशानी होती है, वजन बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, कभी कभी हाथ पैर दुखते हैं। यह स्थिति पहले पखवाड़े में रहेगी, लेकिन दूसरे पखवाड़े में स्वास्थ्य समृद्ध होने की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। आप कभी बीमार थे या कोई परेशानी थी, यह भूलकर आप कार्यरत रहेंगे। इस पद्धति से महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े में आपको बड़ा बदलाव दिखाई देगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक व्यावसायिक है, उनके लिए यह महीना विशेष रूप से भाग्यकारी सिद्ध होगा। उसमें भी जिनका कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है, मशीनरी से संबंधित व्यवसाय है, तो इस अवधि में आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा। जो जातक नौकरी में है, उनके लिए यह महीना पहला पखवाड़ा संघर्षमय तो दूसरा पखवाड़ा भाग्यवर्धक रहेगा। संक्षेप में उन्हें सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। इसे पहले ही ध्यान में लेते हुए महीने के प्रारंभ में थोड़ा जागरूक रहने की सलाह आपको दी जाती है। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, उनका आपने सदुपयोग कीजिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश गुरु महाराज की यात्रा समग्रह की राशि अर्थात शनि महाराज के राशि से शुरू है, लेकिन 13 अप्रैल को वे राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तब भाग्येश भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत भाग्यवर्धक मानी जाती है। लगभग 13 महीने वे आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण भाग्य समृद्ध होगा। भाग्य द्वारा कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। कठिन लगने वाली चीज़ें सरलता से पूर्ण होगी। योजना बनाकर आप सदैव परिश्रम करते हैं, उसके शुभ फल आपको आने वाले समय में प्राप्त होंगे। अप्रैल महीने का विचार करें तो दूसरा पखवाड़ा आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इस महीने थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक तो आपके कर्म स्थान में हर्षल ग्रह विराजमान है। 14 अप्रैल को रवि ग्रह कर्म स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, तो दूसरी ओर 12 अप्रैल को राहु आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा। यह एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। राहु का मार्गक्रमण रवि की ओर
और रवि का मार्गक्रमण राहु की ओर होगा, क्योंकि राहु वक्री तो रवि मार्गी होता है। इस मार्गक्रमण से पारिवारिक मोर्चे पर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अप्रत्याशित रूप से किसी स्फोटक घटना का होना, घर की सुख शांति भंग होना, पारिवारिक सुख की हानि होना, कर्म में न्यूनता उत्पन्न होना जैसे प्रकार होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपको सावधानतापूर्वक भूमिका लेनी चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना लाभकारी है। विशेष रूप से जिन जातकों ने पहले शेयर मार्केट में, भूमि में, मशीनरी में, प्लॉट में, वास्तु में निवेश किया है, उन सभी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही पारिवारिक प्रॉपर्टी से भी आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण होंगे, उनका पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस अवधि में कर्क जातकों के लिए यात्रा के कई योग निर्माण होंगे, यहाँ तक कि विदेश जाने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। लेकिन यात्रा में थोड़ी परेशानी होना, किसी महत्वपूर्ण चीज़ का खो जाना, फ्लाइट का निकल जाना जैसे प्रकार आपके साथ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। व्यय अर्थात खर्च की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा। कुछ खर्च धार्मिक कार्य के लिए तो कुछ खर्च यात्रा के लिए हो सकते हैं। जो कर्क जातक विदेश में है उन्हें बड़ा संघर्ष करना है। जो जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है उन्हें दस्तावेजों को पूरा करने में या प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। साथ ही यात्रा में परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए सावधान रहें। हर दिन किसी के लिए भी समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 2, 11 और 20 यह दिन शुभ होंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा करें। तो 9, 18 और 25 यह दिन अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में कामों का संघर्ष बढ़े। उसका आपको उचित नियोजन करना होगा जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में कई छोटे और उतना ही बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने आपके राशि के बीज मंत्र का 11 बार, राहु और केतु के मंत्र का कम से कम 4 बार पठन करना जरूरी है। कर्क राशि का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। इन मंत्रों का पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर पहले आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझ ले, उसके अनुसार मंत्रों के उपाय करें, जिसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार कर्क जातकों के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा, यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।